भोजपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लोजपा सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव पहुंचे। चिराग पासवान ने वहां मृतक भरत तिवारी के पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। भरत तिवारी की मां आशा देवी और उनके भाई बहन से मुलाकात के दौरान माहौल बेहद भावुक हो गया। चिराग पासवान ने पीड़ित मां के आंसू पोंछते हुए उन्हें ढांढस बढ़ाया और साफ शब्दों में कहा कि भरत का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस दौरान उन्होंने बिहार पुलिस की कार्रवाई और कथित एनकाउंटर पर बेहद गंभीर सवाल खड़े किए हैं। चिराग पासवान ने दो टूक कहा कि यह कोई पुलिस एनकाउंटर नहीं है, बल्कि एक सोची समझी और सुनियोजित तरीके से की गई हत्या है। परिवार लगातार दोषी पुलिसकर्मियों को सजा देने की मांग कर रहा है। यह साफ तौर पर हत्या का मामला है। मैं इस पूरे विषय को लेकर देश के गृह मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात करूंगा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग करूंगा। दूसरी तरफ पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने चिराग पासवान से हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगाई और कहा कि अब उन्हें प्रशासन पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान पर भरोसा है। चिराग पासवान के इस दौरे के बाद अब पीड़ित परिवार को उम्मीद जगी है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। इस मौके पर चिराग पासवान के साथ लोजपा विधायक दल के नेता राजू तिवारी और मंत्री संजय सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस घटना के बाद से इलाके में पुलिस प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है और अब यह देखना होगा कि केंद्रीय मंत्री के हस्तक्षेप के बाद इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। आइए आपको सुनाते हैं चिराग पासवान का वो पूरा बयान। प्रशासन के कुछ अधिकारियों के द्वारा की गई है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में और किसी भी सभ्य समाज में कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। जिनके ऊपर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, ऐसे में अगर वही लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे तो बिहार की जनता का विश्वास कानून से उठ जाएगा। कानून पर लोगों का विश्वास बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि कुछ ऐसे अधिकारी जिन्होंने स्वार्थ में भरत तिवारी जी की हत्या करने का काम किया, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। और इसके लिए मैं, मेरी सरकार, मेरी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी बात हुई और हम सब प्रतिबद्ध हैं इसको लेकर कि बख्शा कोई नहीं जाएगा। उस स्तरीय जांच की जरूरत भी अगर महसूस होगी, जिस भी स्तर की जांच परिवार चाहेगा, जैसी जांच चाहेगा, परिवार को न्याय मिलेगा, ये हम सबकी प्राथमिकता है। मेरी अमित शाह जी से भी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई और इस विषय एक बार फिर पूरी जानकारी मैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को अपने द्वारा देने का मैं काम करूंगा। कानून व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बना रहे, उसके लिए उन लोगों को चिन्हित कर सजा देना जरूरी है जो रक्षक की भेष, जिन्होंने भक्षक बनने का काम किया और एक व्यक्ति जिसने आत्मसमर्पण करने का काम किया। आप गिरफ्तार करते, आप बात करते, आप जांच करते, पर इस तरीके से कानून को हाथ में लेने का अधिकार कानून के रक्षकों के हाथ में भी नहीं है। जो भी दोषी हैं, चुन चुन कर कड़ी से कड़ी सजा एक एक व्यक्ति को दी जाएगी और अगर कोई अधिकारी अपने आप को इस व्यवस्था से ऊपर समझ रहा है तो वो गलत सोच रहा है। आगे किसी भरत तिवारी बख्शा किसी को नहीं जाएगा और भविष्य में किसी और भरत तिवारी के साथ ऐसी घटना ना हो,
उसके लिए प्रेसिडेंट नहीं कर सकती। जिस अधिकारी का प्रमोशन किया गया है, मैं मुख्यमंत्री से बात करके उस पे भी कार्रवाई करने की मैं बात करूंगा। इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जिनके ऊपर आरोप है आप उनको इस तरीके से पुरस्कृत करने का काम करें। व्यवस्था में विश्वास दिलाने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे और हम लोग जरूर उठाएंगे।